नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सुपर वीकली चार्ट्स की बात से पहले एक बार हम अपने इंडेक्स निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी ने इस सप्ताह शानदार प्रदर्शन किया और जो ये चैनल हमने मार्क किया हुआ था, ये डाउनवर्ड चैनल, इसकी जो अपर वाली लाइन थी डाउनवर्ड स्लोप लाइन, इसके ऊपर क्लोज देके और एक बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी के चार्ट पर हुआ है। अब ये जो ऊपर वाली जो डाउनवर्ड स्लोप लाइन के ऊपर निफ्टी टिका है, इससे ये क्लियर हो चुका है कि जो इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन ट्रेंड था वो अब समाप्ति की ओर है, यानी वो एक तरह से समाप्त हो चुका है डाउन ट्रेंड। और निफ्टी ने जो ये हाल फिलहाल में बॉटम लगाया है 22,000 का, 22,000 अब का बॉटम कंफर्म हो चुका है, यानी 22,000 ही टूटने वाला नहीं है। निफ्टी का चार्ट अब बाय ऑन डीप है। जब जब इस चार्ट पर डीप आएगी तो खरीदारी का मौका होगा। तो अब हमारा व्यू आने वाले समय में कुछ महीनों में, यानी हर डीप पर बाय करने का होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट, निफ्टी ने शानदार ताकत का प्रदर्शन किया और इससे भी बेहतर प्रदर्शन निफ्टी बैंक ने किया। निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था निफ्टी की बनिस्पत, और इस चार्ट पर भी डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दर्ज हुआ है, यानी यहाँ से ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम, और जो ये रेखा हमने ब्रेकडाउन की मार्क की थी उस रेखा के ऊपर क्लोज देख के डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट इस चार्ट पर हुआ है। और हमेशा इस इतिहास में ये बार बार हमने होते हुए देखा है, किसी भी बीरिश पैटर्न का फैल एक बुलिश पैटर्न करता है। इस चार्ट पर एक बीरिश पैटर्न बना था और वो पैटर्न था इनवर्स, ना सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये वाला जो पैटर्न था इस चार्ट पर, ये ये देखो, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट आने के बाद निफ्टी बैंक पर गिरावट देखी गई। अब इसी बीरिश पैटर्न को, इस डबल बॉटम जो कि बुलिश पैटर्न है, उस हेड एंड शोल्डर बीरिश पैटर्न को निरस्त कर दिया है। अब निफ्टी बैंक भी एक मजबूत ट्रैजेक्टरी में प्रेस करने जा रहा है, यानी निफ्टी से ज्यादा मजबूत बैंक निफ्टी लग रहा है। क्योंकि गिरा तो निफ्टी बैंक कम गिरा, और अब बढ़ा तो निफ्टी बैंक निफ्टी से बढ़ने में भी आगे रहा। तो इस तरह से आउट परफॉर्मेंस इस चार्ट पर देखने मिल रही है। और इसी सेक्टर से, निफ्टी बैंक से, हमने पिछले सप्ताह सुपर वीकली चार्ट में कोटक बैंक की चर्चा की थी। यानी कोटक बैंक सुपर वीकली चार्ट हमने पिछले सप्ताह उठाया और इस चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट पिछले सप्ताह ही हो गया था वीकली चार्ट पर। और इस सप्ताह इसमें 4.5% की तेजी देखने को मिली। 4.5% का बड़ा, ये देखिए इसका वीकली चार्ट जब हम देखते हैं तो वीकली चार्ट पर एक बार के लिए मैं सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। यहाँ देखिए इस पे ये बड़ा वीकली ब्रेकआउट ये सप्ताह, पिछले सप्ताह हो गया था, यानी कि 3-4 सप्ताह के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, जो 2000 का ब्रेकआउट था, वो टूटने की तैयारी में था। और हमने इसमें कहा था कि इंट्राडे चार्ट पर, यानी हावरली चार्ट पर 2000 के लेवल को वॉच करना। देखो ये 2000 का लेवल था, यहाँ पर 20,000 के लेवल पर ये किसने यहाँ पे टाइम पास किया। काफी समय बिताने के बाद, यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी समय बिताने के बाद जैसे ही इसने 2000 के लेवल को निकाला, और इसमें कितनी शानदार तेजी देखने को मिली। यानी कि यहाँ से 2000 से सीधा 2100 का टारगेट, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगला जो रेसिस्टेंस, यानी जो रुकने का ठहराव होगा इस चार्ट पर, वो 2100 का होगा। और 2100 तक की एक शानदार रैली इस चार्ट पर बनी। 4.5-5% ये चार्ट इस सप्ताह चला। तो इस पे हमने इस 2000 के लेवल को वॉच करने के लिए बोला, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही, मतलब 3% का मूव आया, फिर दोबारा से जैसे ही ये रेंज में गया, यहाँ पे फिर टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद जैसे इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन को यहाँ से निकाला तो ये एक रैली बनी। तो इस चार्ट पर जब जब
कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और उसका ब्रेकआउट होगा। हर समय उस ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा शार्प मूव देखने को मिलेगा। तो इन इन चार्ट पर जैसे कि यहाँ पे 2000 के लेवल पे जैसे यहाँ पे टाइम पास करके क्लोज दिया, तो ये जो ये वाला लेवल है, ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल और ऊपर में 2.5-3% का मूव टारगेट होता है। इसी तरह यहाँ पे ये टाइम पास किया। एक बार के लिए ये ड्राइंग रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पर भी इसने ये इस तरह से टाइम पास हुआ, यहाँ पे ऐसे ऐसे टाइम पास किया और टाइम पास करने के बाद यहाँ पे भी जब हम ऐसी डाउनवर्ड स्लोप लाइन डालते हैं, तो ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट होया और ये जो हाल फिलहाल में बॉटम बना, ये इसका स्टॉप लॉस, यहाँ पर एंट्री, इस लेवल पर एंट्री। तो जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक निकला इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट, तो यहाँ से लेके ये शार्प मूव इस चार्ट पर आया। तो ये कोई भी ज़्यादा एनालिस ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो चार्ट स्ट्रॉन्ग होता है उसमें बस हमें वो कहाँ पे ठहराव करता है, रुकता है, उस समय को वॉच करना है। जब जब ये चार्ट जहाँ पर उस टाइम बिताएं रुकते हुए नजर आए, वहीं पर ही जो जिस तरह की रेंज बनाए, जैसे मान लो यहाँ पे इसने हॉरिजेंटल रेंज बनाई थी, ये वाली, ये हॉरिजेंटल रेंज थी और जैसे ही इस 2000 के लेवल को निकाला, तो ये एक सीधा शार्प मूव आया। इसी तरह यहाँ पर भी इसने ये से टाइम पास किया और एक डाउनवर्ड रेंज बनाई। जैसे इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट हुआ, फिर अगला एक नेक्स्ट मूव देखने को मिला और जो रेंज या जो रेंज बनती है उसका वो हाल फिलहाल का जो बॉटम होता है, जैसे कि ये बॉटम था, ये वाला बॉटम, ये एसएल का काम किया, यहाँ पे ये रेंज बनी तो इसका ये वाला बॉटम एसएल हो गया। तो इस लेवल पे हम एसएल रखेंगे, यानी इस लेवल के नीचे क्लोज देता है, प्राइस निकलता है तो स्टॉप लॉस हिट हो और ऊपर की ओर 2.5-3% के टारगेट। ऑप्शन में अगर हम इन्हें ट्रेड करें तो 50% से 100% के टारगेट, यानी ऊपर 50% का टारगेट और नीचे में 25% का स्टॉप लॉस। अगर 100% टारगेट लेना है तो नीचे में 50% का स्टॉप लॉस। इस तरह से लेके ऑप्शन में ट्रेड किया जा सकता है। तो ये कोटक बैंक जिसने पिछले सप्ताह कमाल किया, और इस सप्ताह भी हम पिछले सप्ताह एक डालमिया भारत की भी हमने बात की थी, जिसमें कि बीरिश ब्रेकआउट था डाल भारत, जिसके वीकली चार्ट पर ब्रेकडाउन था। ये इसका वीकली चार्ट है और यहाँ पे हमने ये 4-5 बॉटम का पीछे 4 बार पर सपोर्ट ले चुका था इस स्थान पर। ये जो ऊपर वाली नीली लाइन है इस रेखा पर, ये देखो ये गोले दारे लगाए, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार सपोर्ट को इसने तोड़ा था, यानी ब्रेकडाउन था। तो ब्रेकडाउन आने के बाद इसमें वही हार्ली चार्ट पर हम नजर रखते हैं। तो हार्ली चार्ट पे जब इसको देखते हैं तो जैसे ही मंडे को बाजार खुला, तो इसने पिछले लास्ट सेशंस के लो के नीचे ट्रेड ही नहीं किया। इस लो के नीचे ट्रेड करता है या कोई सिग्नल देता है इस लो को ब्रेक करने का, तो यहाँ पे आगे का ट्रेड बनता। फिर बाद में इसने ये रेंज बनाई, इस रेंज को भी ऊपर की ओर ही ब्रेक किया, यानी कहीं पे भी हावर्ली चार्ट पर कोई बीरिश पैटर्न नहीं बना। मान लो कि यहाँ पे ये पुल बैक आया, यहाँ ये इसमें पुल बैक आया, यहाँ से खुलते ही पुल बैक आया, ये पुल बैक आया और ये अब नीचे आया, अब ऐसे जाके और ऐसे नीचे आए, यानी कोई कोई बीर स्टैंड डबल टॉप पैटर्न बनाए तो नीचे का ट्रेड बनता। लेकिन इस चार्ट ने हवाली चार्ट पर कहीं भी बीर साइड का ट्रेड का मौका ही नहीं दिया, तो हम ट्रेड लेने से बच जाते हैं। यानी वे जब इन्हीं चार्ट को हम वेट एंड वॉच करते हैं, कुछ समय के लिए कुछ टाइम बिताने देते हैं, तो ये स्वयं ही बता देते हैं कि हमारी दिशा ऊपर की ओर होगी या नीचे की ओर होगी। अब मान लो यहीं पे ये कुछ और समय बिता देता, ऐसे ऐसे यहीं पे कुछ समय और बिता देता और ये जो लो था लास्ट डे का लो, इस लो के नीचे निकलता तो नीचे के लेवल देखने को मिलते। लेकिन यहीं से इसने जोरदार पुल बैक किया और ऊपर की ओर बढ़ता चला गया और पूरे सप्ताह एक बुलिश कैंडल बनाई
जो कि अब ये दिखा रही है कि जो ब्रेकडाउन हुआ था, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया था, ये वाली रेड कैंडल, उस ब्रेकडाउन को फेल कर दिया है और ऊपर क्लोज दे दिया है। अब इसमें वो जो ब्रेकडाउन था वो निरस्त हो चुका है। अब ये अप ट्रेंड में चल चुका है, तो अप ट्रेंड की साइड की ही दिशा इस चार्ट पर हो चुकी है। तो इस तरह से जो चार्ट हम वीकली एनालिसिस पे निकालते हैं, उनमें हावरली चार्ट वेट एंड वॉच करके देखते हैं, तो हम गलत ट्रेड लेने से बच जाते हैं। जिस तरह डालमिया भारत ने कोई सिग्नल ही नहीं दिया नीचे के ट्रेड का, तो नीचे डाउनसाइड का ट्रेड इसमें लेने से बच गए। और कोटक बैंक ने बार बार ऊपर की ओर रेंज को ब्रेक करके ऊपर की ओर ट्रेड करने का मौका दिया। तो दोस्तों, इस सप्ताह भी हम दो चार्ट चर्चा करेंगे जो वीकली चार्ट भी उनके बेहद शानदार है। पहला एक सीमेंट सेक्टर से चार्ट है जिसका नाम है श्री सीमेंट। ये श्री सीमेंट का चार्ट है। श्री सीमेंट के वीकली चार्ट पर ये 4-5 सप्ताह के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। जिस तरह से हमने कोटक बैंक में 4-5 सप्ताह के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था, उसी तरह इस चार्ट पर भी हाल फिलहाल में 4-5 सप्ताह के ऊपर की क्लोजिंग दी है। और वैसे इसका मंथली चार्ट बहुत ही शानदार है। आज 23 मार्च हो चुका है और 23 मार्च यानी कि कुछ दिन शेष है इस महीने की क्लोजिंग में, कुछ समय ही बचा है। तो महीने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी है कि ये चार्ट इन्हीं सत्रों के आसपास क्लोजिंग देगा। अगर ये इन सत्रों के आसपास क्लोजिंग देता है, तो इसमें एक बड़ा पैटर्न बना हुआ है मंथली चार्ट पर, जिसे कि हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न नजर आएगा। बड़ा पैटर्न के अंदर एक छोटा पैटर्न है इसमें। यहाँ पे जैसे कि ये वाली पीक से अगली पीक नीची है, यहाँ पे ये पीक नीची है, और इस बॉटम से अगले बॉटम्स हायर है। तो ऐसा पैटर्न जिसमें दो पीक और दो बॉटम हो, दूसरी पीक नीची हो और दूसरा बॉटम हायर हो, ऊंचा हो, और इन रेखाओं, इन दोनों पीक्स को मिला के एक रेखा डाल दे और दोनों बॉटम्स को मिला के एक रेखा डाल दे, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है। इसका ब्रेकआउट इस महीने अगर इस सत्रों के आसपास भी क्लोजिंग आती है, तो मंथली चार्ट पर इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। और इसी के अंदर एक छोटा सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी इस चार्ट पर दिख रहा है। इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, यहाँ पे इसको जूम करेंगे, तो जूम करने के बाद ये देखिए एक और सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसमें नजर आएगा। ये देखो, जो पिछले कुछ सप्ताह कुछ महीनों में बना है। यहाँ पे एक रेखा ये इन दो पीक्स को मिला के डाल दे, और दूसरी रेखा यहाँ पे, ये देखो, इस सारे बॉटम्स को मिला के डाल दी जा सकती है, सारे बॉटम्स को। अब ये देखो, ये बॉटम हायर है, इस बॉटम से ये हायर है, और इस पीक से ये पीक लोअर है। इसी तरह इस बॉटम से ये बॉटम हायर है, और इन दोनों बॉटम्स को मिला के रेखा डाल दी, और इन पीक्स को मिला के रेखा डाल दी, और इस चार्ट पर इस छोटी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट है। यानी एक बड़े सिमेट्रिकल के अंदर एक छोटा सिमेट्रिकल पैटर्न, एक पैटर्न के अंदर दूसरा पैटर्न इस चार्ट पर है। तो श्री सीमेंट का वीकली और मंथली दोनों चार्ट बेहद शानदार हैं। तो इस चार्ट पे भी हमें आवरली चार्ट को वॉच करना है। जैसे हावर्ली और चार्ट पर ये टाइम बिताएगा और कोई रेंज बनाएगा, जैसे ही उस रेंज का ब्रेकआउट होगा, वहीं पर भी इसमें मौका होगा। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे इसने हावर्ली चार्ट पर ये टाइम पास किया। देखो, ये काफी समय ऐसे ऐसे डाउनवर्ड नीचे जाता हुआ इसने काफी समय बिताया, और काफी समय बिताने के बाद ऐसे हमारे सामने आया कि इस तरह से एक डाउनवर्ड स्लोप लाइन डल गई, ट्रेंड लाइन डल गई। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से एक मुंह देखने को मिला।
इसी तरह इसको 1-2 दिन हम जब देखेंगे तो कोई ना कोई रेंज यहाँ पर भी बनेगी। जैसे ही यहाँ पर भी कोई ऐसे ही मान लो नीचे ऐसे-ऐसे कोई रेंज बनती है और इस तरह इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन डालेंगे और यहाँ से इसे ब्रेकआउट होगा तो फिर एक नई तेजी इस चार्ट पर देखने को मिलेगी। तो हमें हार्ली चार्ट पर नज़र रखनी है। दूसरा जो वीकली चार्ट बेहद शानदार है, वो केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी जो निफ्टी 50 के स्टॉक है यूपीएल यूपीएल यूनाइटेड फास्फोर्स लिमिटेड का ये चार्ट है। इसका वीकली चार्ट बेहद शानदार है। वीकली चार्ट पर कुछ समय पहले इसमें ये देखो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा पैटर्न है। इतनी बार हम पैटर्न की वीकली चार्ट में चर्चा करते हैं तो इतना तो आप जान गए होंगे कि इसमें कौन सा वीकली चार्ट पर पैटर्न बना था और इस कैंडल पर उसका ब्रेकआउट आया और उसके बाद इसमें लगातार तेजी जारी है और अब 4-5 सप्ताह की कंसोलिडेशन को की रेंज को ब्रेक करके ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे जो ये वाला रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस को इस चार्ट ने पार कर लिया है और अगला जो इसके लिए 711 के आसपास की सतर है। अगला जो नेक्स्ट टारगेट है ये 711 का मतलब आने वाले कुछ दिनों में ही 711 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस चार्ट पे भी जब हम आवरली चार्ट पर टाइमिंग कर सकते हैं, आवरली चार्ट पर जहां पर भी ये रुकता हुआ ठहराव करता हुआ सुस्ताता हुआ नजर आए वहीं पे उन इस पे नजर रखनी है और एक रेंज को मार्क कर लेना है, उस रेंज का ब्रेकआउट को ही प्ले करना है। तो ये दोस्तों ये थे दो चार्ट, बेहद वीकली चार्ट बहुत से शानदार। तो कैसे लगे आपको ये दो चार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हाँ जो पैटर्न यूपीएल के चार्ट पर वीकली चार्ट पर पहले बना हुआ है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।